जी नमस्कार, मैं हूं बीडी निज़ामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। आज हम बात करेंगे रायपुर लोकसभा क्षेत्र की। रायपुर लोकसभा चूंकि वो राजधानी भी पड़ती है वहां पर और बहुत ही हॉट स्पॉट सीट कहा जाए, इसको हाईटेक सीट कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इसलिए कि सब बहुचर्चित सीट इसलिए भी हो गई है कि इस बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बृजमोहन अग्रवाल जैसे कद्दावर नेता को चुनाव मैदान में उतार दिया है। बृजमोहन अग्रवाल वो अजय योद्धा हैं जो 1990 से राजनीति की पिच पर लगातार बैटिंग करते आ रहे हैं। 8 बार वो लगातार रायपुर की सीट से विधायक बनते आ रहे हैं, आज तक के अपराजित योद्धा हैं और पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि इसके पहले 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने सभी लोकसभा की 11 सीटों पर प्रत्याशी बदल दिए थे और उसमें डॉक्टर रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह भी, जो कि राजनांदगांव से उसके पहले 2014 में सांसद थे, वो भी शामिल थे। बहरहाल 2019 में सुनील सोनी को प्रत्याशी बनाया गया था और उसके पहले लगातार 7 बार रमेश बैस रायपुर लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और ऐसे समय में जबकि 2024 में भारतीय जनता पार्टी 370 व्यक्तिगत रूप से और एनडीए के 400 पार के नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरी हुई है, उसके लिए एक सीट का महत्व है। वो तमाम अलग अलग प्रदेशों में छोटी से छोटी राजनीतिक पार्टियां जिनका एक भी सांसद नहीं है, एक भी विधायक नहीं है, लेकिन उनका एक वोट बैंक है, उसको भी साधने में कहीं गुरेज नहीं कर रही है। और ऐसे समय में बृजमोहन अग्रवाल को रायपुर लोकसभा सीट से उतारना इस बात का साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता एक भी सीट पर किसी किस्म से कोताही नहीं कर रहे हैं। हम बात करेंगे बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय की भी। विकास उपाध्याय एक ऐसा चेहरा है जो कि युवक कांग्रेस की राजनीति से उभरा और 2014 में पहली बार उनको विधानसभा का टिकट दिया गया रायपुर पश्चिम से, जहां वो तब राजेश मूणत से चुनाव हार गए थे। हालांकि 2019 के चुनाव में जबकि कांग्रेस की एक लहर आई थी, उसमें वो राजेश मूणत को ही हराकर पहली बार विधायक बने, संसदीय सचिव बने। लेकिन 2023 के चुनाव 4 महीने पहले जो संपन्न हुए हैं उसमें एक बार फिर विकास उपाध्याय राजेश मूणत के खिलाफ चुनाव हार गए और 4 महीने बाद जबकि लोकसभा चुनाव की घंटी बज गई और कवायदें शुरू हुई और ऐसे समय में बड़े बड़े नेता कांग्रेस की जो अभी वर्तमान स्थिति है, बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे। वजह थी साहब कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की आंधी का स्वरूप देखा जा रहा था आज से 2-3 महीने पहले, जब वो विधानसभा चुनाव जीत करके तीनों राज्यों में, खासतौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो जब जीत करके उन्होंने 5 राज्यों में से 3 राज्य जीते थे। ऐसे समय में एक भाजपा की लहर चल रही थी और उसके बाद जब लोकसभा हो रहे हैं तो लोकसभा चुनाव के समय कई बड़े बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे और अब तो दौर ऐसा आ गया है कि कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता पूरे हिंदुस्तान के कई प्रदेशों में, जिसमें संजय निरुपम जैसे लोग भी हैं और चौहान जी जो कि मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो भी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बहुत सारे लोग इधर से उधर चले गए। ऐसे समय में विकास उपाध्याय रायपुर लोकसभा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए वो भी बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ तैयार हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। अब देखा जाए तो रायपुर लोकसभा एकमात्र ऐसी सीट है जिसको ये माना जा रहा है कि जो छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें हैं उसमें पहले नंबर पे, इसमें किसी को संदेह नहीं है कि बृजमोहन अग्रवाल यहाँ से नहीं जीत सकते, कोई कतई संदेह नहीं है। ये माना जा रहा है कि खाता खोलने वाली जो सीट है छत्तीसगढ़ में वो रायपुर लोकसभा सीट है। सवाल ये है कि वो कितने मतों के अंतर से जीतेंगे। वैसे भी पिछला जो चुनाव विधानसभा का संपन्न हुआ है अभी 4 महीने पहले, उसमें बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा चुनाव में जीत का एक नया रिकॉर्ड बनाया। इसके पहले रिकॉर्ड कांग्रेस के नेता मोहम्मद अकबर के नाम था, जब उन्होंने 2019 में कवर्धा लोकसभा सीट से 59,000 मतों से जीत दर्ज कर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने का एक नया रिकॉर्ड बनाया था। इतने बड़े अंतर से छत्तीसगढ़ में इसके पहले कोई भी नेता चुनाव नहीं जीता था। उस रिकॉर्ड को 2023 के चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल ने तोड़ते हुए 67,919 मतों से जीत करके एक नया रिकॉर्ड बनाया था। और अब ये बात चल पड़ी है कि भले ही कांग्रेस अपने कोई भी दावे करें, क्योंकि जो चुनाव मैदान में उतरता है वो कहता ही है कि हम जीत रहे हैं, हम जीतेंगे। हालांकि जो इसका जो वास्तविक फैसला है वो 4 जून को आना है, लेकिन जो राजनीति के जानकार मानते हैं वो ये जानते हैं कि बृजमोहन की जीत निसंदेह अवश्यम भावी है और उसके लिए अब वो कितने की होगी उस पर लोग शर्त भी लगा रहे हैं, बाजियां भी लगा रहे हैं। बहरहाल आपको बताते चलें कि बृजमोहन अग्रवाल को जो लोकसभा भेजा जा रहा है उसके पीछे कहीं कोई रणनीति तो नहीं है, ये सवाल भी चल रहा है। वजह साफ है
कि 35 साल से ज़्यादा, मतलब 1990 से देखा जाए अगर, तो हाँ 35 साल पूरे हो रहे हैं और इसमें उन्होंने अपने दम पर पूरी छवि ऐसी बनाई है कि उस पर कोई भी बड़ा नेता छत्तीसगढ़ का उसकी छवि के ऊपर हावी नहीं हो पाया। 15 साल जब डॉक्टर रमन सिंह भी मुख्यमंत्री रहे तब भी बृजमोहन अग्रवाल एक स्वतंत्र छवि के रूप में उनकी एक अलग पहचान रही है और कहीं न कहीं शायद ये बात तब खटकती रही है भाजपा के वरिष्ठ आला नेताओं को। तब अचानक राजेश मूणत को बढ़ावा दिया गया, उन्हें PWD जैसा एक बड़ा मंत्रालय भी दिया गया, रायपुर में बहुत काम भी हुआ। शायद वो एक कोशिश ये थी कि रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी में एक दूसरा नेता भी होना चाहिए, ऐसा राजनीति के जानकार लोग मानते हैं और इसीलिए डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में राजेश मूणत को वो तरजीह दी गई और उसके चलते हालांकि उन्होंने अपना कद भी बहुत बढ़ाया और PWD मंत्री रहते हुए एक नई पहचान बनाई, बहुत सारे विकास कार्य, अंडरब्रिज वगैरह उन्होंने किए। और इन सब के बावजूद जब 2019 में जब चुनाव हुआ तो राजेश मूणत चुनाव हार गए, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल फिर जीते। उन्होंने अपनी भारतीय जनता पार्टी की शाख बनाई। उस साल 2019 में आपको याद होगा 90 में से 68 सीटें कांग्रेस ने जीते थे। बहरहाल अब जब मंत्री पद की बात आई अभी 2023 के चुनाव के बाद, तब 4 पुराने लोगों को मंत्री बनाया गया, जिसमें दयालदास बघेल, रामविचार नेताम, बृजमोहन अग्रवाल और केदार कश्यप के नाम शामिल हैं। अब तो ये है कि अब 4 ये लोग पुराने नेता हैं जो 3 बार बृजमोहन अग्रवाल स्वयं कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, केदार कश्यप भी कैबिनेट मंत्री, दयालदास वर्तमान में भी हैं। बहरहाल तो ये वो 4 नाम हैं। जबकि रायपुर में कवायद चल रही थी कि रायपुर में हो सकता है राजेश मूणत को बनाया जाए, लेकिन आखिरकार बाजी मारी बृजमोहन अग्रवाल ने। अब जबकि उन्हें लोकसभा में भेजने की बात आ रही है, कहीं न कहीं राजनीतिक हलकों में ये चर्चा भी चल रही है कि प्रदेश की राजनीति से बृजमोहन अग्रवाल को दूर रखा जाए। वजह बहुत साफ है, क्योंकि यहाँ डॉक्टर रमन सिंह स्पीकर हैं, उधर विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल की जो कद्दावर नेता की जो छवि है जिसमें वो किसी के अंकुश में नहीं रह पाते, स्वतंत्र मस्तिष्क के स्वतंत्र रूप से राजनीति करते हैं और इसलिए कहीं न कहीं शायद ये बात कुछ बड़े नेताओं को खटकती भी होगी, ऐसा राजनीति के सूत्र बताते हैं, चर्चा करते हैं। और ये चर्चा भी है कि शायद उनको प्रदेश की राजनीति से दूर रखने के लिए इसीलिए लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है और उसके बाद निसंदेह आने वाले समय में जब जीत के वो लोकसभा पहुंच जाएंगे तब चाहे वो राजेश मूणत हो या फिर कोई दूसरा नेता रायपुर का जिसको भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सके। बहरहाल हर पार्टी में राजनीतियाँ होती हैं, हर पार्टी में गुटबाजी होती है, रणनीति होती है, ये पार्टी का अंदरूनी मामला होता है, हमको इससे कुछ लेना देना नहीं। हमारी सिर्फ इतनी बात यह है कि क्या विकास उपाध्याय के खिलाफ बृजमोहन अग्रवाल एक बड़ी जीत दर्ज कर पाएंगे और करेंगे तो कितनी, और विकास उपाध्याय उनको कितनी टक्कर दे पाते, ये बहुत ही समय दर्द की बात है कि उसका क्या होता है। इस बात पर सभी की निगाहें लगी रहेंगी कि बृजमोहन अग्रवाल आखिरकार कितने मतों से जीतते हैं। बृजमोहन अग्रवाल के बारे में एक खासियत यह भी है कि वो आजाद शत्रु हैं। कोई भी धर्म, कोई भी समाज, कोई ऐसा नहीं है जिनमें उनकी अंदर तक पैठ ना हो और शायद इसीलिए मोदाहापारा जैसा जो एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर भी न सिर्फ वोट मिलते बल्कि एक लंबी उनकी एक लीड भी रहती है उनके चुनाव में, ये हमेशा देखने को मिलता है। और मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग भी बृजमोहन अग्रवाल के साथ हमेशा खड़ा रहता है। अब सवाल ये है कि पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे बृजमोहन अग्रवाल के लिए क्या उनकी जो राजनीतिक जो उनका सफ़र अजय सफ़र चल रहा है क्या वो बदस्तूर जारी रहेगा, और इस सफ़र में इस लोकसभा के पहले चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल अपनी पारी को कितना आगे बढ़ाते हैं और विकास उपाध्याय के खिलाफ उनका मुकाबला कैसा रहता है। 4 जून को इस पर से पर्दा हटेगा, तब तक के लिए आप भी इंतज़ार करें और हम भी इंतज़ार करेंगे। तब तक बने रहिए न्यूज़ T20 के साथ, देखते रहिए। मैं हूं BD निज़ामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी एक खबर, हमारा विश्लेषण आपको कैसा लगा इस पर अपनी राय अवश्य दें। हमारी खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।